नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बात भारत की में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करने जा रहे हैं। एक ऐसी घटना जिसने हमें झकझोर कर रख दिया है। 21 नवंबर 2025 हमारे देश के लिए गर्व का प्रतीक बना हुआ विमान तेजस, जो कि दुबई एयर शो में प्रदर्शन कर रहा था, अचानक एक भयावह दुर्घटना का शिकार हो गया। इस क्रैश में हमारे बहादुर पायलट को खो दिया, एक ऐसा वीर जो देश की सेवा में लगा था। यह घटना लगभग दोपहर के 2:10 पर हुई, जिसमें तेजस एयर शो के दौरान अचानक धरती से आ टकराया। धुआं उठा और आग की लपटों में सब कुछ समा गया। दोस्तों, तेजस एक लाइट वेट फाइटर जेट है जो कम दूरी का हमला और समुद्री हमले करने में सक्षम है। आइए पहले देखें इस घटना से भारत को क्या क्या नुकसान हो सकता है। हमारा तेजस विमान, जिसे हमने मेक इन इंडिया के बैनर तले विकसित किया था, आज तक बहुत कम दुर्घटनाओं का शिकार हुआ है, लेकिन इस तरह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्रैश होना ये एक बड़ा संदेश भेजता है। ऐसा होने से विदेशों में बैठी उन सेनाओं या देशों को जो इसे खरीदने की सोच रहे थे, उनमें भरोसे की कमी आ सकती है। भारत की रक्षा उद्योग छवि को एक तरह से चोट पहुंचा सकती है। आज जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हथियार और उपकरण की बिक्री होती है, उसमें भरोसा, प्रदर्शन रिकॉर्ड और सुरक्षा बहुत मायने रखती है। अगर तेजस जैसा दिखने में भरोसेमंद विमान इस तरह दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो इसका असर हमारे निर्यात और प्रयासों पर पड़ सकता है, जो मेक इन इंडिया पर गहरी चोट है। साथ ही हमारे निजी व सार्वजनिक रक्षा उद्योग को भी यह घटना चिंता का विषय बनेगी। निवेश, साझेदारी और तकनीक सहयोग पर असर पड़ सकता है। उदाहरण के लिए HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयरों में भारी गिरावट देखी जा सकती है। दोस्तों, तेजस को हमारी वायुसेना के भविष्य के विमानों में एक अहम भूमिका देनी थी, लेकिन अब इस दुर्घटना से चाहे कारण कुछ भी हो, उस भरोसे को चुनौतियां मिल रही है। इससे हमारी रणनीति में देर हो सकती है, लागत बढ़ सकती है और अन्य विकल्पों पर विचार करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं उन देशों की जिसने तेजस को खरीदने का इरादा दिखाया था। HAL की रिपोर्ट के मुताबिक तेजस को खरीदने के लिए इजिप्ट, ब्राज़ील और अर्जेंटीना जैसे देशों ने रुचि दिखाई थी। इन देशों के लिए जो तेजस या उसकी तरह के विमान खरीदना चाहते थे, यह एक लाल झंडी हो सकती है। अगर प्रदर्शन उड़ान में ही विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो युद्ध स्थिति या कठिन ऑपरेशनों में क्या भरोसा होगा। इन देशों के रक्षा मंत्री, वायुसेना प्रमुख इस पर सवाल उठा सकते हैं कि क्या यह विमान वास्तव में टेक ऑफ करने लायक है या इसमें गुप्त तकनीक निर्माण खामियां हो सकती है। ऐसे में इन देशों का विकल्प विमानों की ओर देखने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है या लागत पर पूर्ण विचार करना पड़ सकता है। यदि यह देश भारत पर भरोसा कर रहे थे कि भारत ने विमान विकसित किया है और हमें भी देना चाहता है, तो अब भारत ब्रांडेड विमान को लेकर उनकी सावधानी बढ़ सकती है। निर्माण, गुणवत्ता, टेक्नोलॉजी सपोर्ट, लॉन्ग टर्म सर्विस सपोर्ट, इन सभी पर सवाल उठ सकते हैं। HAL द्वारा निर्मित तेजस विमान एक अत्याधुनिक विमान है और इसका ऐसे दुर्घटना हो जाना बेहद दुखद समाचार है। दोस्तों, आज हम सिर्फ एक विमान को नहीं खोया है, हम एक प्रतीक को खोए हैं, एक ऐसे नए भारत का प्रतीक जिसने अपनी शक्ति प्रगति को दिखाना चाहा। हमारे पायलट ने अपनी जान दे दी, पर सिर्फ शौक करना पर्याप्त नहीं है। हमें यह पूछना होगा, क्या हमने पर्याप्त सुरक्षा जांच की थी? क्या प्रदर्शन उड़ानों में जोखिम का आकलन सही था? क्या हमारी तकनीक प्रशिक्षण पूर्ण रूप से तैयार थी? और जो देश हमारे साथ हाथ बढ़ा रहे थे, उन्हें ये संदेश मिलेगा कि भारत में बने रक्षा उपकरण चुनना इतना आसान नहीं है जितना हमें लगता था। यह एक चेतावनी है कि हमें और बेहतर होना होगा। अंत में देशवासियों से यह कहना चाहूँगा, आज हम दुख मना रहे हैं, लेकिन हमें ठहरना नहीं है। हमें इस हादसे से सीख लेनी होगी।
हमें मजबूत बनना है, अपने रक्षा उद्योग को और भरोसेमंद बनाना है और उन पायलट्स को श्रद्धांजलि अर्पित करनी है जिन्होंने अपने कर्तव्य में बलिदान दिया। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।